आदत थी। इस घर में लोग पानी कम और खाना ज्यादा खाते थे। अगर घर में 10 लोगों का खाना बना हो तो ये 4 लोग ही खत्म कर देते थे। मोहल्ले वाले तो यहाँ तक कहते थे कि शर्मा परिवार के घर का चूल्हा नहीं, भट्टी जलती है, भट्टी। और सबसे ज्यादा हालत खराब थी इस घर की दोनों बहुओं की, जिन्हें सुबह से रात तक बस रोटियां ही बनानी पड़ती थी। पूजा जल्दी आटा गूंथो, मम्मी जी कह रही है अब आलू के पराठे बनेंगे। हैं? कितने? अरे अभी तो 20 बोला है। सिर्फ 20? इसमें तो पापा जी का नाश्ता भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए तो मैं 2 किलो आटा और निकाल रही हूँ। अरे बहुआ जल्दी बनाओ, अमित को ऑफिस जाना है। मम्मी जी 15 पराठे बन चुके हैं। तो अमित 8 खाएगा, सुमित 10 खाएगा, तुम्हारे पापा जी कम से कम 7 तो खा ही लेंगे। और आप? मैं ज्यादा नहीं खाती, बस 3-4। हे भगवान, ये लोग इंसान है या खाना पचाने वाली मशीन? इनका भी पेट्रोल कभी खत्म ही नहीं होता। उधर डाइनिंग टेबल पर चारों ऐसे बैठे थे जैसे किसी शादी का बुफेट खोलने वाला हो। एक के बाद एक पराठे आते जा रहे थे, लेकिन कैसे खत्म हो रहे थे ये कोई समझ ही नहीं पा रहा था। मम्मी जल्दी भेजो ना, और दही भी ज्यादा रखना। अचार कहाँ है? बिना अचार के पराठे गले से नहीं उतरता। ये लीजिए पहला पराठा। बस एक? अरे अभी और आ रहा है। भाभी पराठे छोटे क्यों बना रही हो? छोटे? ये तो तवा कवर कर रहा है और तुम्हें छोटे लग रहे हैं पराठे। अरे बहू, खाने में शर्म नहीं करते कभी? सही कहो पापा। देखते ही देखते 15 पराठे यूं गायब हो गए। नेहा और पूजा ऐसे पराठे बना रही थी जैसे किसी ढाबे में काम कर रही हो, लेकिन ग्राहक तो उनके बस उनके घर वाले ही थे और पैसा मिलने वाला एक भी नहीं था। भाभी मेरा हाथ जल गया। अरे मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। भाभी नेहा एक और पराठा देना जरा। अभी तो 8 खा चुके हो। तो क्या हुआ, आज पराठे और भी ज्यादा अच्छे बने हैं। अब मेरे भी 2 और बना दो। मेरा लिया मक्खन वाला कर देना बहू। मम्मी जी मक्खन खत्म हो गया। क्या? अभी कल ही तो 2 किलो आया था। वो सुबह के पराठों में चला गया मम्मी जी। अच्छा ठीक है, मैं आज ही और मंगवा लेती हूँ। किसी तरह नाश्ता खत्म हुआ, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दोपहर के खाने की बात शुरू हुई। लंच का मेनू ऐसा बन रहा था जैसे यहाँ तो सालों से भूखे सब सो रहे हो। आज लंच में क्या बनेगा भाई? पापा जी अभी तो नाश्ता खत्म हुआ है। हाँ तो अब लंच की तैयारी भी तो करो। हाँ आज राजमा चावल खाएंगे, और साथ में पापड़ भी और रायता भी बना देना, और शाम को पकौड़े भी बना लेना। हम बहुएं हैं या होटल स्टाफ? मुझे तो गैस देखकर चक्कर आने लगे। अब इन सबको खाने के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। दोपहर में फिर वही हाल था। कुकर पे कुकर चढ़ रहे थे, चावल ऐसे बन रहे थे जैसे पूरे मोहल्ले में भंडारा होने वाला हो, क्योंकि खाना कहाँ खाया जाता है इस घर में। यहाँ तो अनलिमिटेड बुफे चलता है। भाभी कितने चावल डालने हैं? 2 किलो डालते थे, इससे कम में तो इनका कुछ नहीं होगा। इतने तो हमारे मायके में शादी में बनते हैं। अरे इतना कम? सुमित अकेला आधा किलो खा जाएगा, थोड़े डालो और चावल। क्या और डालने हैं? इतने बड़े बर्तन नहीं है माँ जी हमारे पास। अरे मैंने कल ही बड़ी सी परात मंगवा दी है, बाहर आंगन में पड़ी है। मुझे ऐसा लगता है अब हमें कैटरिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ कम से कम हम उसमें पैसे तो कमा ही लेंगे। खाना लगते ही फिर वही अटैक शुरू हो गया। कभी चावल कम पड़ रहे थे, कभी कोई राजमा मांग रहा था, किसी को पापड़ चाहिए था। भाभी चावल और राजमा खत्म हो गया क्या? अरे पापड़ कम पड़ गए क्या? लेके आओ जल्दी से। अरे मैंने तो अभी खाना शुरू भी नहीं किया। पूजा एक काम करो, और कुकर लगा दो, ये खाना तो लगता है कम ही पड़ जाएगा। गैस भी रो रही होगी आज तो, कि भाई अब तो मुझे बुझा दो। नमस्ते समधी जी। आइए आइए, खाना खाइए आप भी हमारे साथ। नहीं नहीं, अभी घर से ही खाकर आई हूँ। थोड़ा सा तो खाइए। थोड़ा सा बोलकर सुमित ने उनकी प्लेट में इतना राजमा चावल डाल दिया जितना वो पूरे दिन में नहीं खाती थी। ये देखकर नेहा की मम्मी चौंक गई। अरे बस बस बस, आप इतने चावल मत डालिए। अरे शर्माइए मत समधन जी। नेहा की मम्मी जब तक बैठी तब तक उन्होंने देखा कि अमित अपनी 7वीं कटोरी राजमा ले रहा था। उनकी तो जैसे आंखें ही भर आने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। अरे समधन जी, आप किसी काम से आई थी यहाँ? मैं तो इन सबको खाने पर बुलाने आई थी, लेकिन इनका खाना देखकर मुझे भंडारा करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ सासू माँ, आप कुछ कह नहीं रही है? नहीं, मैं तो बस यहीं आ गई, अब मैं चलती हूँ। अरे मम्मी रुको तो सही।
नहीं नहीं बेटा, तुझे आना हो तो मायके आ जाना कभी, लेकिन जरूरी नहीं कि दामाद जी को भी लेकर आए, उनके पास वक्त नहीं होता होगा ना। हाँ, समझ गई मैं। नेहा की माँ तो यहाँ का दृश्य देखकर ही भाग गई, लेकिन इनका खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उधर रसोई में नेहा और पूजा की हालत खराब थी। गर्मी से दोनों पसीने में भीगी हुई थी। भाभी, मेरे तो हाथों से बेलन गिर रहा है। मुझे तो अब सपने में भी रोटियां दिखती है। बउआ, रोटियां खत्म हो गई है। अरे जल्दी भेजो, खाने के बीच में रुकना अच्छा नहीं लगता। और घी लगाकर भेजना। हे भगवान, इन्हें इंसानों वाला पेट क्यों नहीं दिया आपने? कहीं ये कुंभकर्ण की खानदान से तो नहीं है? पूरा दिन रसोई में खड़े रहकर रात में तो हालत और भी खराब हो जाती थी, क्योंकि इस घर में लोग हल्का खाना बोलकर भी 8 रोटियां तो खा ही जाते थे। आज रात में क्या बना है? कुछ हल्का ही बना लेते हैं। ठीक है, खिचड़ी बना लेते हैं। क्या बात कर रही हो? वो पापा जी खिचड़ी सोच रहे थे बनाने के लिए। खिचड़ी के साथ पकौड़े बना लेना, और पापड़ भी, और दही बड़े। इसे हल्का खाना बोलते हैं आप लोग? हल्का ही तो है, खिचड़ी से कितना ही पेट भर जाएगा। अब बना देना साथ में 2-3 हल्की फुल्की चीजें। रात में खिचड़ी के साथ पकोड़े, पापड़, दही बड़े और ऊपर से हलवा भी बना। और सबसे बड़ी बात, सब खत्म भी हो गया। जो चीजें बनाने में लगती थी काफी ज्यादा है, लेकिन खाने के टेबल पर आते ही खत्म भी हो जाती थी। हलवा कहाँ गया? सुमित जी खा गए। अरे मैंने अकेले नहीं खाया, पापा भी थे। अरे गरम गरम था तो जरा ज्यादा ही खा लिया। चलो अच्छा है, अब सब सो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अब तो छत पर बैठकर आम खाएंगे। क्या? हाँ मम्मी, आम काटो ना, और नमक भी लाना। आधी रात को पूरा परिवार छत पर बैठकर आम खा रहा था, और नीचे रसोई में नेहा और पूजा आम काट काट कर परेशान हो चुकी थी। लेकिन दोनों बहुओं की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले दिन सावित्री देवी ने ऐलान कर दिया था, कल नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे। सुबह पराठे, दोपहर में 4-4 कटोरी राजमा, शाम में पकोड़े और रात में हल्का खाना बोलकर 8-8 रोटियां। लेकिन अब इस सब का असर सबसे ज्यादा घर की दोनों बहुओं पर पड़ रहा था। नेहा और पूजा सुबह से रात तक बस रसोई में ही लगी रहती थी। गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती थी, लेकिन घर वालों की भूख खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। बहुआ जल्दी करो, अमित और सुमित उठ गए हैं। मम्मी जी, आज तो 5 बजे से रसोई में लगे हम, और आलू भी खत्म हो गए। अरे तो और मंगवा लो। मम्मी जी, कल ही तो 10 किलो मंगवाए थे। हाँ तो अब घर में 4 खाने वाले आदमी है। 4? मम्मी जी 4 नहीं, 40 के बराबर है। पराठे बने क्या? नहीं, अभी बन रहे हैं, रुको थोड़ी देर। अरे जल्दी बनाओ ना, आज बहुत भूख लगी है। कल रात को 12 बजे आम खाए थे आपने, वो अभी तक कहीं पेट में ही घूम रहे होंगे, देखो जरा। भाभी, मेरे वाले में मक्खन ज्यादा लगा ना। आपको पराठा चाहिए या मक्खन का पैकेट? दोनों बहुएं पराठे बना बनाकर परेशान हो चुकी थी। गैस के सामने खड़े खड़े चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उधर डाइनिंग टेबल पर बैठे 3 लोग ऐसे इंतजार कर रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हो। बहुआ, दही कम मत रखना, अगली बार भी कम पड़ गई थी। और अचार भी निकालो। आज मीठी लस्सी नहीं बनी है क्या? नहीं, आप बोलो तो साथ में नींबू का अचार भी डाल देती हूँ, वो क्यों छोड़े। और क्या क्या चाहिए? मेनू कार्ड भी छाप दे क्या? अरे तुम दोनों इतना चिढ़ क्यों रही हो? खाना ही तो बना रही हो। खाना? मम्मी जी, ये खाना नहीं है, डेली कैटरिंग है। सारा दिन तो हमारा रसोई में ही निकल जाता है। गर्मी हो, बारिश हो या ठंडी, यहाँ खाना किसी हिसाब से नहीं बनता, बस बनता ही रहता है। अरे घर में रसोई का काम तो होता ही है, यही तो गृहस्थी होती है बहू। नहीं, गृहस्थी नहीं है, बस किसी होटल के लिए 2 मजदूरों को रखा गया यहाँ। तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? पूजा की बात सुनकर थोड़ी देर सब चुप हो गए, लेकिन अगले ही पल सुमित फिर बोल पड़ा, 2 पराठे और मिलेंगे क्या? अब दोनों बहुओं को सच में गुस्सा आने लगा था। रात तक दोनों की कमर जवाब दे चुकी थी, और ऊपर से गर्मी ऐसी थी कि रसोई भट्टी बनी हुई थी। भाभी, मुझसे अब नहीं होगा। मुझसे भी नहीं होगा। दिन भर बस खाना बनाओ, फिर खाना बनाओ, फिर खाना बनाओ। अरे मुझे तो गैस की आवाज सुनकर ना अब डर लगने लगा है। बहुआ, आज नाश्ते में गोभी के पराठे बना लेना। मम्मी जी, हमसे नहीं होगा अब। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में लोग खाना कम, हमला ज्यादा करते हैं, और अब इस हमले को झेलने की शक्ति हम में नहीं बची। अरे भाई, क्या हो गया? क्या क्या हो गया? सुबह से रात तक बस रोटियां बेलते रहो, पराठे बनाते रहो, गैस के सामने खड़े रहो। इंसान है, कोई पराठे बनाने की मशीन नहीं है हम।
इतना भी क्या बना लेती हो? पापा जी, आप लोग एक टाइम में जितना खाते हैं ना, उतना हमारे मायके में 2 दिन चलता है। आप कहिए कि इतना भी क्या बनाती हैं आप? अरे खाना ही तो खा रहे हैं। खाना? आप लोग तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उसे खाना खाना नहीं कहते, उसे राशन को खत्म करना कहते हैं। पहली बार दोनों बहुओं ने खुलकर अपनी परेशानी बताई थी। सावित्री देवी चुप होकर उनकी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें भी समझ में आ रहा था कि अब बहू ऐसे तो नहीं मानने वाली है। तो मैं लगता है ना कि मैं जानबूझकर इन्हें इतना खिलाती हूँ। मम्मी जी सच कहूँ तो हाँ, हमें यही लगता है। हमें तो समझ में नहीं आता कोई इतना कैसे खा सकता है। इन्हें बचपन से आपने कैसी आदत डाल दी है? क्योंकि तुमने इनके बचपन का समय नहीं देखा। ये कहते ही सावित्री देवी की आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। उन्होंने उस वक्त की बात बताई जब इस घर में सब लोग नॉर्मल खाना खाया करते थे। अमित और सुमित बचपन में इतने दुबले पतले थे कि मोहल्ले वाले उन्हें देखकर तरह तरह की बातें करते थे, जिनका सारा इल्जाम सावित्री देवी पर आता था। दुबले पतले होने की वजह से सबको यही लगता कि ये बच्चे कुपोषण का शिकार बन गया है। अरे सावित्री, बच्चों को कुछ खिलाती नहीं क्या? देखो तो कितने सूखे जा रहे हैं। लगता है खाना अच्छा नहीं बनाती है सावित्री, इसीलिए बच्चों का अच्छे से विकास नहीं हो रहा। देखो। अरे ऐसा नहीं है, खाना तो बराबर ही खा रहा है। तो फिर इतने दुबले क्यों हैं? हर जगह बस यही बात सुनने को मिलती थी। स्कूल में भी बच्चे अमित और सुमित को सिंकिया पहलवान बोलकर चिढ़ाते थे, जिससे उनका आत्मविश्वास भी कहीं खोता जा रहा था। मम्मी मुझे सब पतला बोलते हैं, और मुझे भी। बस तभी से मैंने ठान लिया था कि अपने बेटों को खूब खिलाऊंगी, जिससे उन्हें कभी भी ऐसे हालातों का सामना न करना पड़े। उसके बाद सावित्री देवी ने दोनों बच्चों के पीछे खाना लेकर घूमना शुरू कर दिया। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में वो इतना सब खाना खिलाने लगी कि अब उनकी यही आदत बन गई, जो आज उनकी पत्नियों को झेलनी पड़ रही थी। अमित, एक और पराठा खा ले बेटा। नहीं मम्मी। खा ले बेटा, तभी तो ताकत आएगी ना। सुमित, दूध पी लो। नहीं, बस हो गया अब। चलो पूरा खत्म करो फटाफट। धीरे धीरे दोनों भाइयों को ज्यादा खाने की आदत पड़ गई। फिर क्या था, एक पराठे से शुरू हुई कहानी 10 पराठों तक पहुंच गई, और उनके साथ यही आदत उनके पिताजी को भी लग गई थी। मुझे लगता था ज्यादा खाएंगे तो मजबूत बनेंगे, इसलिए मैंने कभी इन्हें रोका ही नहीं। मम्मी जी, लेकिन बॉडी सिर्फ ज्यादा खाने से नहीं बनती, उसके लिए सिर्फ खाना खाना जरूरी नहीं है। हाँ, सही खाना और एक्सरसाइज जरूरी होती है। मतलब हम ज्यादा खाते हैं? ज्यादा शब्द छोटा है आपके लिए। तो अब क्या करें? पहले तो 10 पराठों को अलविदा कहो। अब से हम दोनों मिलकर आपकी डाइट को सुधारेंगे, और अब से इस घर में ज्यादा खाना नहीं बनेगा। क्यों? क्या नहीं पापा जी, हाँ, अब आप देखते जाइए आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन अब पहली बार पूरे परिवार को समझ में आने लगा था कि जरूरत से ज्यादा खाना भी परेशानी बन सकता है। हालांकि असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगले दिन सुबह सुमित ने चुपके से फिर से 4 पराठे एक्स्ट्रा खा लिए थे। शर्मा परिवार में उस दिन के बाद थोड़ा बदलाव शुरू हुआ था। नेहा और पूजा ने साफ कह दिया था कि अब खाना उतना ही बनेगा जितना जरूरी है। लेकिन आदतें कहाँ इतनी आसानी से बदलती है, खासकर जब सामने 10 पराठों वाला इतिहास बैठा हो। आज सबके लिए बस 2 ही पराठे बनेंगे। क्या? हाँ, और वो भी लिमिट में खाए जाएंगे, कोई तीसरा नहीं मांगेगा। ये कौन सा नियम है भाई? जिसे आप डाइट कहते हो ना, वही नियम है ये सब। अरे पर इतना कम में पेट कैसे भरेगा? पापा जी, पेट भरना होता है, पेट फटना नहीं। दोनों बहुएं पहली बार सख्त हो गई थी। सावित्री देवी चुपचाप सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सोच रही हैं। तभी नाश्ता आया, 2 पराठे, थोड़ा सा दही और एक छोटा सा अचार। लेकिन जैसे ही पराठे खत्म हुए, तीनों मर्द एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पेट भर गया था। दिल है कि मानता नहीं। पहली बार घर में ना सुनाई दे रहा था, और ये ना उन लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब धीरे धीरे खाना कम होने लगा था। शुरुआत में सबको अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर भी बदलने लगा। आलस कम हुआ, पेट हल्का रहने लगा। यार पहले इतना खाकर भी ना थकान रहती थी। हाँ, अब तो कम खाकर भी एनर्जी लग रही है। मैंने कहा था ना, ज्यादा खाना जरूरी नहीं होता, सही खाना जरूरी होता है बस। और अब तो हम दोनों भी अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं। धीरे धीरे ज्यादा खाने की आदत सही खाने की आदत में बदलने लगी। संतुलित आहार से घर का संतुलन और राशन भी बेहतर होने लगा था। खाना बनता कम था और बहुएं भी खुश रहने लगी थी। लेकिन इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई। लेकिन एक बात तो है,
तुम लोग सोचते हो मैंने ही तुम्हारे पापा जी को यही आदत डाली थी। मतलब आपकी वजह से नहीं है ये? अरे छोड़ो ना सावित्री, तुम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। अरे नहीं, क्यों, बताने दीजिए मुझे। ये जो 10 पराठे वाला ससुराल है ना, इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी। तुम्हारे पापा जी, गोपाल जी, ये खुद भी काम नहीं थे। सावित्री, अरे एक समय में गोपाल जी और उनके दोस्त कॉलेज से लेकर नौकरी तक खाने की चैलेंज में मशहूर थे। वो सब एक साथ 10-10 पराठे खा जाते थे। मैंने सोचा अगर ये ज्यादा खाएंगे तो लोग ताने नहीं देंगे, लेकिन इनकी वजह से ज्यादा ताने मिलने लगे कि पति को 10 पराठे और बेटे सूखी लकड़ी। पापा जी, फिर तो ये सब आपकी गलती है। रो तुम भी ना सावित्री। सब हंसने लगते हैं। खाना उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर मांगे, ना कम ना ज्यादा। और रोज थोड़ी वॉक जरूर करनी चाहिए जो सेहत बनाए। और इसी के साथ शर्मा परिवार में एक नई शुरुआत हुई, जहां खाना अब पेट भरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाया जाने लगा। लेकिन हाँ, कभी कभी रात में गोपाल जी अब भी चुपके से 2 एक्स्ट्रा पराठे ढूंढ ही लेते थे।